अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है। लॉन्ग मार्च में इतनी बड़ी आवाम की तादाद निकली है जो ना मीडिया पे दिखाई जा रही है और ना बताई जा रही है। सिर्फ सोशल मीडिया पे उसके क्लिप्स मौजूद हैं और जो नेशनल मीडिया उस पर सिर्फ वही क्लिप दिखाए जा रहे हैं जिसमें इमरान खान का लॉन्ग मार्च बड़ा ना लगे। ये पाबंदी क्यों है? और ये पाबंदी सिर्फ इसलिए कि हाजी साहब फिर गुस्सा कर जाते हैं कि हम सियासत में नहीं हैं। ये उन्हीं के करतूत हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हर किस्म का दबाव डाला जा रहा है। सुबह एक खबर चलवाई गई मीडिया पे कि पीटीआई के एमपी खुर्रम लगारी ने पीटीआई से इस्तीफा दे दिया और वो पीटीआई को छोड़ चुके हैं और उनके साथ 5-6 मेंबर और भी हैं। जब थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पे ये खबरें चली तो जो एमपी थे जिनके नाम लिए गए उन्होंने एक वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे अपलोड की। उन्होंने इस वीडियो में तरदीद की कि हमने पीटीआई नहीं छोड़ी बल्कि हम तो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। तो शाम के टाइम एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है। उसमें देखा जाता है कि खुर्रम लगारी जो पीटीआई के एमपी हैं वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और एक बहुत बड़े काफिले की सूरत में जा रहे हैं। और उस गाड़ी ड्राइव करते जो वो वीडियो उन्होंने बनाई है उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो काफिला लेके लॉन्ग मार्च में जा रहा हूँ, मेरे खिलाफ तो फेक न्यूज़ चलवाई जा रही है कि मैं पीटीआई छोड़ दिया। हालांकि ना मैं किसी पार्टी में शामिल हुआ है तो ना मैंने पीटीआई छोड़ी है। अब पीडीएम और हाजी साहब के पास कोई फार्मूला तो रहा नहीं कि इमरान खान की मकबूलियत किस तरह कम करें, किस तरह इमरान खान को अवाम में डैमेज किया जाए। तो बेचारे फेक न्यूज़ चलवा के इमरान खान को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसको देख के आप अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान के साथ सड़कों पे कितनी बड़ी आवाम निकली है। हमने रुकना नहीं, हमने झुकना नहीं, अदल मंजिल है और अदल ही रास्ता, अदल मंजिल है और अदल ही रास्ता, सबको इज्जत से जीना सिखाएंगे हम, अदल मंजिल है और इमरान खान के साथ अवाम का समंदर निकलने के बावजूद नून लीग के मिनिस्टर ने यह रट लगाई हुई है कि इमरान खान के साथ 200, 300, 400 बंदा निकला है, इससे ज़्यादा नहीं है और अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। ये ऐसे मुतमईन होकर झूठ बोलते हैं ना कि आज के दौर में अगर फिरौन होता ना तो उसकी भी चीखें निकल जानी थी। हामिद मीर को सब जानते हैं कि वो पीटीआई के कितने मुखालिफ हैं, इमरान खान के कितने मुखालिफ हैं और नून लीग के वो सपोर्टर समझे जाते हैं। उन्होंने एक दावा किया है कि पीटीआई के जो लॉन्ग मार्च में अवाम की बहुत बड़ी तादाद निकलने वाली है क्योंकि इस टाइम इमरान खान पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर हैं और उनका बयानिया इस टाइम चल रहा है। और जो पीडीएम है वो बिल्कुल इमरान खान के मुकाबले में कहीं मैदान में नज़र नहीं आ रही, इसीलिए फ़ौज को मैदान में आना पड़ा और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। दूसरी तरफ खबर ये है कि जी शहबाज शरीफ ने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई है और वो मुज़ाकराती कमेटी सिर्फ इस वजह से बनाई है कि लॉन्ग मार्च बहुत बड़ा है, अवाम की बहुत बड़ी तादाद निकली है इस बार और उसको रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। शहबाज शरीफ के एक मुशीर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़े में उन्होंने लिखा कि मुझे ये हुकूमत चलते हुए नज़र नहीं आ रही है, हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरन नए इलेक्शन का ऐलान कर दे, नहीं तो मुझे मार्शल लॉ दिखाई दे रहा है। जियो न्यूज़ और समा न्यूज़ की आप रिपोर्टिंग देख लें, ये इतने घटिया तरीन चैनल है ना कि कल से खबर चला रहे हैं कि जी इमरान खान के बयानात पे इंडिया का मीडिया बहुत खुश हो गया। हालांकि इमरान खान तो बयानात 6 महीने से दे रहे हैं, इंडिया का मीडिया आज खुश हुआ। ये खबर सिर्फ आज इसलिए चलाई गई कि लॉन्ग मार्च को किसी न किसी तरह ख़राब किया जाए। ये जियो न्यूज़ और समा न्यूज़ उस वक्त कहाँ थे कि जब नवाज शरीफ जनरल बाजवा पर डायरेक्ट इल्ज़ामात लगा रहा था नाम लेके, तो उस टाइम इंडिया का मीडिया क्या मातम कर रहा था। इमरान खान से बेवफाई करने वाले फैसल वाडा को आज इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया। ये वो फैसल वाडा हैं जिन्होंने 2 दिन पहले एक अरशद शरीफ के मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ताकतवर लोगों को बचाने और इमरान खान के लॉन्ग मार्च में लाशें गिरने का कह के उसको नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बेचारा खुद ही एक्सपोज हो गया। इमरान खान जब भी ताकतवर लोगों के खिलाफ निकलता है तो कोई ना कोई मीर जाफर उसकी पीठ में लाजमी छुरा घूमता है और वैसे इमरान खान के लिए ये बेहतर है कि उसको जो धोखेबाज है उसकी पार्टी से जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए।